आज दिन वीरवार, तिथि 2 जनवरी 2025, 2 जनवरी 2025। तो आज से 600 अरब साल पहले इस प्लैनेट की धरती जो जहाँ हम रहते हैं भूमि पर, इसकी रचना हुई, जो मेरी खोज के मुताबिक मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। और दुनिया की रचना कैसे हुई? इसी ध्वनि के द्वारा जिसका मैंने उच्चारण किया, ओ आ, तो विश्व की रचना हो गई। तो जिसके द्वारा रचना होती है उसी को रचनात्मक शक्ति कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रचनात्मक शक्ति क्या है? ध्वनि, आवाज़। और वो ध्वनि क्या है? जिसका उच्चारण हमने किया। संसार की जो भी पदार्थ हो, चाहे भौतिकता हो, चाहे मानव हो, चाहे और जीव जंतु हों, इन सब की रचना जब हुई तो ध्वनि से हुई। तो जिससे रचना होती है उसी में आदमी विलीन हो जाए तो ये पृथ्वी जो है जिस स्वरूप में बनी थी उसी स्वरूप में रहती है, यानी कि स्वर्ग भूमि, जहाँ किसी का किसी से बैर ना हो, विरोध ना हो, किसी का किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, हर एक को अपने आप में जीने का हक हो, कोई किसी की बात के भीतर हस्तक्षेप ना करे, ऐसी संसार को स्वर्ग कहते हैं। लेकिन जहाँ तो कदम कदम पर वाद विवाद है आज, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जिस शब्द की ध्वनि के द्वारा संसार और इंसान बना, और परमात्मा जिसको इकलाई ताकत कहते हैं, पूर्ण अंश कहते हैं जिसको परमात्मा, उसने अपने एक छोटे से अंश के द्वारा इस विश्व की रचना कर दी, ध्वनि के द्वारा। और वो ध्वनि आरंभ कहाँ से हुई? सूर्य से, ओवा। क्योंकि सूरज, धरती और चांद, ये तीनों, इनकी रचना हुई आज से 600 अरब साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो होता क्या है, इंसान को जब कोई चीज़ मिलती है तो इंसान उसका
एक छोटा सा अंश है और वंश भी है। अंश से लगाव टूट जाता है और वंश से लगाव बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है कि हमें जो 5 ज्ञान इंद्रियां दी गई, 5 कर्म इंद्रियां दी गई, तो ज्ञान इंद्रियों में क्या क्या आ जाता है? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा। तो ये पांचों जो आँख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, जीवा स्वाद देती है और स्पर्श से हमें फीलिंग होती है टच करने से। और इसके साथ हमारा मन है, बुद्धि है, दिमाग है। ये सब कुछ हमें मिल गया, लेकिन समय की धारा में विकास होता है, क्योंकि ये संसार एक खोज है और इस खोज को जानने के लिए, खोज करने के लिए केवल अगर बुद्धि है तो वो इंसान को दी गई है, विकसित बुद्धि जिसको कहते हैं। और इंसान ने जो ध्वनि के द्वारा हमने गति मिली थी और उसके साथ प्राण वायु, धीरे धीरे वो उससे हटकर और मत मतांतरों में फंसता गया। जब वो अलग अलग मत मतांतरों में फंसता गया और इंसान की जात तो कोई नहीं थी, वो इंसान ही थी, फिर उसने जाति का वर्गीकरण किया और जिससे इंसान का मन बड़ा सूक्ष्म है, चेतन तो नहीं है लेकिन सूक्ष्म तो है। इसलिए सूक्ष्म भाव में ये बड़ी बातों को बड़ी जल्दी पकड़ लेता है और मन बाहर फैला हुआ है, संसार है ये। आत्मा जो इसकी मालिक है वो भीतर भी है, बाहर भी है, प्रकृति में भी है और प्रकृति से परे भी है। क्योंकि जिस जगह जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई, शरीर जो था ये पदार्थों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और धरती पर इसका निर्माण होने के कारण इसकी अटैचमेंट धरती के साथ बढ़ती गई समय की धारा में। जैसे जैसे इसकी अटैचमेंट बढ़ती गई तो ये धरती से जुड़ता गया और अपने वास्तविक अंश से हटता गया, टूटता गया, यानी कि उसके ऊपर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु जितने भी पदार्थ हैं उनके बीच में इसने उनको ढक दिया, शब्द के भीतर भी ढक दिया। जबकि शब्द करके इसको निकाल सकता था, लेकिन शब्द का भी उसने प्रयोग किसके लिए किया? अपने स्वार्थ के लिए। तो गड़बड़ हो गई। फिर एक दिन आया, शरीर छूट गया, जीवात्मा निकल गई और जिसमें उसको विलय होना था वहाँ वो विलय हो नहीं पाई। तो इस धरती पर वो जीव अपने असली स्थान ना जाता हुआ जहाँ ही रह गया। फिर उसके बाद वंश की बढ़ोतरी होते होते वंश बढ़ता गया। अंश तो एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा। वंश में तो भिन्नता आती गई जो नहीं आनी चाहिए थी। मैंने कहा कि फिर जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं ये बाहर फैली हुई हैं, इसलिए इसने सारा सिस्टम बाहर का अपने साथ जोड़ते जोड़ते अपने जो खाने की चीज़ें थी, जो हमारे भौतिक स्तर पर पदार्थ थे, उनका इस्तेमाल करते करते उनके साथ ही इसकी अटैचमेंट बढ़ती गई। शुरू में तो इंसान मकानों में नहीं रहता था, धीरे धीरे उसने गुफाएं बनाई,
गुफाओं के बाद कच्चे मकान बनाए, फिर पक्के आए, और बीच में बदलाव आए, फिर उसका बदलाव चलता गया। लेकिन अपने असली घर पहुंचने में कोशिश नहीं की उसने। धरती पर ही अपनी सत्ता जमाने के लिए जहाँ पूरी ऊर्जा को लगा दिया। और उसकी एक इंद्रिय का विषय है काम, जो प्राकृतिक विषय है। उस काम, वासना, इच्छा जिसको कहते हैं, उसी के बेस पर ये सारे संसार की रचना हुई है, इच्छा के आधार पर। आधार कोई भी हो, इच्छा कोई भी हो, लेकिन उस इच्छा को, काम को पूरा करने के लिए एक सीमा है। जब कोई भी चीज़ सीमा से आगे चली जाती है तो नुकसानदेह होती है। इसलिए इंसान ने उसका दुरुपयोग किया, काम वासना का। जानवरों ने नहीं किया, इसलिए वो जैसे आए चले गए। उनका ना विकसित बुद्धि थी, ना विकसित दिमाग था, ना वो अधोगति में जाते हैं, ना ऊर्ध्व गति में जाते हैं। इंसान ऊर्ध्व गति में भी जा सकता है, अधोगति में भी जा सकता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। लेकिन उसने अपने ऑप्शन को काम वासना में डुबोते हुए अधोगति की ओर अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया, यानी कि जाना शुरू कर दिया। और आज 600 अरब साल पहले तो इसलिए ये सारी संसार का जो सिस्टम था वो बजाय कि ऊर्ध्व गति में रहता है इंसान, वो अधोगति में चला गया। और फिर समय समय पर महापुरुष आए जिन्होंने मानवता को जगाया, जगाने की कोशिश की। कितनी जागी, कितनी नहीं जागी, ये तो उन महापुरुषों को पता है जो आए। उनमें मैं भी हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी भी युग में जो जगाने आया वो खुद ही जागा, खुद ही जागा हुआ था और खुद ही जागता रहा। जो बाकी के लोग थे उन्होंने महापुरुषों के ज्ञान को बांट दिया। ज्ञान को बांट दिया, इंसान को बांट दिया, फिर अलग अलग ग्रंथ लिखना शुरू कर दिए। ग्रंथ वर्तमान में कोई ग्रंथ जो हो, जो मुंह से बोला जाता है, जिसे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, वो लिखने वाला जानता है और कोई नहीं जानता है उसे, बोलने वाला जानता है। सुनने वाला श्रोता है, वो उसको जानता नहीं है, खोज भी नहीं करता, केवल फॉलो करता है। अब करोड़ों में कोई एक आध इस मानव जाति में जाग भी जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए इस धरती पर, प्लैनेट पर, ये जो स्वर्ग था, ये एक नरक विनाशकारी शक्तियों के घेरे में आ गया, मरुस्थल में परिवर्तित होता गया। और जहाँ के तथाकथित आगे जो
लोग आए, काल की ग्रिप में जो संसार की जनता ग्रिप में पैदा हुई, काल के संत पैदा होना शुरू हो गए और उन्होंने जो किसी महापुरुष का आत्मतीय ज्ञान था उसको पदार्थों में निमृत करते हुए उनको गलत रास्ते पर भेज दिया। आज मैं जो देख रहा हूँ, इतनी लंबी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो आपको रेफरेंस दे दिया उतना ही काफ़ी है। अब आज के युग में जो इंसान की परिस्थिति है वो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। क्योंकि इंसान को संप्रदायों में बांट दिया, इंसान को जात पात में बांट दिया। जब तक ये सारे अडंबर मलिया मेट ना हो तब तक रूहानियत की समझ नहीं आ सकती। इसलिए पृथ्वी पर जितने भी संप्रदाय कल्ट हैं वो भूत को मानते हैं। जबकि भूत वर्तमान की देन है और भविष्य भी वर्तमान की ही देन है, जिसको हम कल, आज और कल कहते हैं। आज में सब कुछ है, बीते हुए काल में कुछ नहीं है, आने वाले काल में भी कुछ नहीं है। काल तो तीन है, लेकिन दोनों को वर्तमान में साधा जा सकता है। ना भविष्य में साध सकते हैं, ना भूत में साध सकते हैं। वर्तमान में हमने उसको साधना है। लेकिन जहाँ इतने संप्रदाय, इतनी कथाएं, इतनी कहानी, इतने किस्से हैं, जबकि मैं बड़ा स्पष्ट भाव में कहता हूँ, हमें कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इंसान से बड़ा कोई ग्रंथ है ही नहीं, हमारे शरीर से बड़ा कोई प्रतीक नहीं है, हमारे शरीर से ऊपर कोई मंदिर नहीं है, हमारे शरीर से ऊपर कोई गुरुद्वारा नहीं है, हमारे शरीर से ऊपर कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, कोई गुम्फा घर, कोई भी स्थान इस धरती पर नहीं है। और इसी शरीर के भीतर नाम आप कुछ भी दे लो, लेकिन मिट्टी गारे के मंदिर जो है वो मैंने बहुत बार कहा है, बैठने के स्थान तो हो सकते हैं, परमात्मा का देवालय नहीं हो सकते। परमात्मा का देवालय, परमात्मा का स्थान, वो हमारा ये साक्षात रूपी प्रतीक जो शरीर है, ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, ये मस्जिद है, ये गिरजाघर है। लेकिन नाम इसको एक ही दिया जाएगा। मानव एक पूर्ण वंश है और एक पूर्ण अंश है। इसलिए इसी के भीतर ही जो डुबकी लगाता है वही असली तीर्थ में स्नान कर लेता है, असली ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और असली संतों के सत्संग में वाणी सुन लेता है। माया का विस्तार इतना हो चुका है, माया एक नेसेसिटी है, मैं मानता हूँ, जानता भी हूँ। उस माया से आप बाहरी भौतिक स्तर की दुनिया का मजा ले सकते हो, लेकिन सत्य को नहीं जान पाओगे। और आपको एक समय आ चुका है कि आपको केवल लगता है माया ही सत्य है, बस। और उसी माया के सत्य को पाने के लिए माया के पीछे ही भागता हुआ इंसान तीर्थों पर जाता है, भागता हुआ इंसान गुरु के पास जाता है, भागता हुआ इंसान मंत्रों, मस्जिद, गुरुद्वारों में, तीर्थों में और कहीं ना कहीं भटक रहा है।
और माया फिर नहीं उसको काबू में आ रही है। जिस पर तुम काबू करना चाहते हो वो तुम्हारे काबू में कैसे आएगी? क्योंकि तुम तो उसके बड़े नहीं हो। शरीर माया का है, तो वो जब तक शरीर है तब तक उसकी आवश्यकता है। उसके बाद उसको क्या करोगे, कैसे काबू में करोगे तुम? वो छीनी जाएगी। शरीर माया का छीना जाएगा, मन माया का है छीना जाएगा, बुद्धि माया की है छीनी जाएगी, विचार माया के है छीने जाएंगे, ग्रंथ पंथ और तुम्हारी विचारधाराएं सब माया रूपी रूप में ही भड़क रही है। कोई किसी के पीछे, कोई राम के पीछे, कोई क्राइस्ट के पीछे, कोई हजरत मोहम्मद के पीछे, कोई बुद्ध के पीछे, कोई और जितने भी महापुरुष आए उनके पीछे पड़ा हुआ है। भाई वो आए, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं आए, वो अपने युग में आए। उनके अंदर भी वही आत्मा थी जो हमारे भीतर है। उनके अंदर भी परमात्मा का वही अंश था जो हमारे भीतर है। तो अगर वर्तमान में तुम उसे सार्थक नहीं कर सकते हो तो उनसे जुड़कर कैसे करोगे? मुझे सीधी सी सिंपल सी भाषा में बात कर रहा हूं, कोई इतनी इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। एक चीज आपके पास है, एक किसी के पास थी जो तुम्हारे पास है, उसे नहीं जान पा रहे हो, तो वही चीज किसी और के पास है तो कैसे जान पाओगे? तुम्हारी जेब में नोट पड़े हैं, तुम वो नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, तो दूसरी की जेब से कैसे देख पाओगे बाबू? वहां अंदाजा लगा सकते हो, वहां कल्पना कर सकते हो। सच आपके पास है, कल्पना कहीं बाहर खड़ी है, तुम कल्पना के पीछे भाग रहे हो। जो सच तुम्हारे पास है उसको तो तुम ढूंढ नहीं रहे हो। सच है कहां? तुम्हारे भीतर। जबकि परमात्मा ने इस शरीर की रचना इस ढंग से की है, 3 भाग में ये शरीर को बांटा है भाई, पिंड, अंड और ब्रह्मांड, और उसी में पूरा विश्व वास करता है। तो जब पूरा विश्व उसमें वास करता है तो तुम्हें उसी में ही तलाश करनी चाहिए। उसकी तलाश न तीर्थों पर होगी, न मंदिरों में, न मस्जिदों गुरुद्वारों, न पहाड़ों में, न नदियों में, न इधर न कहीं। तुम जहां भी हो, इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर हो, केवल मात्र इसी देवालय में जो तुम्हारा शरीर है, ये जहां जाएगा वहां ही ढूंढ लेगा। जाना इसी के भीतर है, आगे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां मैं बैठा हूं यहां हो, यहां से कहीं और चले जाते हो, इसी के भीतर ढूंढना है। मक्का, मदीना, हरिद्वार, तीर्थ, बौद्ध, गया, वहां भी यही शरीर जाएगा तो ढूंढेगा भाई। इधर भी इसी के भीतर ढूंढेगा, आगे पीछे मत जाइए। और मिलेगा ये ध्यान के द्वारा। और ध्यान की विधि हमने बताई है सिंपल, जो ध्वनि जन्म के समय मिली। जन्म के समय मिलने का अर्थ है हर धरती पर जो इंसान आता है तो पूरे विश्व की रचना होती है उसी समय। एक बच्चा जब पैदा होता है तो जैसे पूरे विश्व की रचना होती है वैसे ही एक बच्चे की रचना होती है। इसलिए आपका शरीर ही विश्व है, इसी में तुम सब कुछ
जान सकते हो, इसके रहते हुए सब कुछ पहचान सकते हो, मान सकते हो, खो सकते हो। इसी की महत्ता है। अगर ये वाला देह वाले, ये वाला मानव का शरीर देह वाले गया तो सब कुछ गया, विश्व चला जाएगा। इसलिए इसी को साधना है, इसी के भीतर जाना है, इसी के भीतर आपका रब, आपका पूर्ण अंश वास करता है। केवल मात्र आपको उस परमात्मा की दी हुई शक्ति को जगाना है। तो वो कैसे जागती है? जब हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 20 मिनट इसको करना, फिर 20 मिनट शांत, ओम मैं हूँ, ओम मैं हूँ। मुंह में शांत करना है, इसको बोल कर नहीं करना है। फिर 20 मिनट, फिर नेक्स्ट 20 मिनट बाद शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान बिल्कुटी में रखना है। तीनों अवस्थाओं में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, शांत होना है। पहले 20 मिनट में उच्चारण, दूसरे 20 मिनट में शांत ओम मैं हूँ, तीसरे 20 मिनट में केवल शांत बैठना है। ये विधि है ध्यान की, जिसके द्वारा तुम अपने पूर्ण अंश को अपने भीतर ही आज्ञा चक्र के ऊपर, जब जहाँ से हमारा रूहानी सफ़र शुरू होता है, उसके साक्षात दर्शन, साक्षात है क्या वो आपको समझ आ जाएगी। स्वयं जब खोजोगे तो स्वयं भी मिलेगा। तो 24 जनवरी 1988, आज है 2 जनवरी 2025। तो 24 जनवरी को मैंने ओम का उच्चारण शुरू किया। उससे पहले मैं इस शरीर में 24 अगस्त 1947 को प्रवेश किया और 24 जनवरी 1988 को मैंने ओम का उच्चारण किया। 40 साल प्लस महीने थे कुछ। तो 24 से लेकर 14 जनवरी तक 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 24, 21 दिन, 7, 31, 14 और 7, 21। 21 दिन के बाद मैं जम्मू हाउस नंबर 29 गली कलोनिया में वहाँ मेरा निवास स्थान था उन दिनों। तो वहाँ जिस कमरे में मैं मेडिटेशन करता था, उस कमरे में मैं बैठा हूँ। तो 14 फरवरी 1988 की रात मैं बैठा हूँ और कमरा अंधेरा है, पूर्ण गुप्त, कोई लाइट नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि जैसे ही मैं एक प्रकाश रूपी कमरे में बैठा और उसमें लाइटें इस तरह चमक रही हैं जिसका व्याख्यान किताबों में नहीं लिखा जाता, वर्णन नहीं किया जाता। इसलिए मैं उसका पूर्ण वर्णन ना करती हूँ, केवल आपको दृष्टांत बता रहा हूँ। और फिर मैं एक बच्चे के स्वरूप में, छोटे से बच्चे के स्वरूप में, उसमें उस लाइट में वो कमरा चमक रहा है और एक झूला, जिस झूले में मैं लेटा हुआ हूँ, छोटा सा स्वरूप है। और उसकी
मैं मेडिटेशन में हूँ, वो स्वरूप मेरे सामने है। 14, 15, 16, 17, 4 दिन अपनी एक ऐसी दुनिया में मैं चला जाता हूँ जिसका व्याख्यान किसी ग्रंथ में भी नहीं किया जा सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। उसके बाद अंदर से आवाज़ आती है कि दुनिया के जितने ग्रंथ, जितने पंथ, जितनी जात, जितने यहाँ तथाकथित ड्रामे हैं, सब के सब हटा दो अगर सत्य को जानना है तो। सत्य है क्या? ये इधर ये सब संसार में जो कुछ है, ये सब धोखाधड़ी। सत्य एक है जिसका प्रमाण मैंने एक शिशु रूप में देखा है, प्रत्यक्ष में। उसके बाद वो दिन और आज दिन तक लगभग 37 साल हो गए हैं। वो ज्ञान की पराकाष्ठा और वो ज्योत, जो लाइटें थीं, आज तक भी वो चमकती हैं मेरे सामने। इसलिए उसके बाद बाल्यकाल से आज तक वो रूहानी यात्रा करते 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 दुनिया माने या ना माने, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं अपनी अनुभूति, अपना प्रत्यक्ष साक्षात्कार का जो भी है वो बता रहा हूँ। मैं इस विश्व में, इस धरती पर इस समय की बात कर रहा हूँ। आई एम द परफेक्ट सेंट, गुरु, स्पिरिचुअल डॉक्टर JK अनंतमूर्ति, जो मैंने अपना नाम रखा है, अध्यात्म डॉक्टर JK अनंतमूर्ति। स्वयं अपनी वाणी को समक्ष रखते हुए एक ऐसा सत्य प्रकट कर रहा हूं जिसको जानने के लिए दुनिया का कोई भी आदमी, वो विद्वान हो, संत हो, गुरु हो, कोई भी हो, आम आदमी हो, अगर इन सारी बातों को वो प्रत्यक्ष में अनुभव करना चाहता है तो मैं दावे से कह सकता हूँ, उसको समय देना है मेरे को तो अवश्य हो जाता है। और जहाँ तक रूहानी यात्रा जो इनफाइनाइट है, जहाँ तक मैंने की है, आज तक ना किसी ने की है, ना कोई कर पाएगा। अगर कोई समझेगा कि नहीं ये तो अहंकार की बात है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसी को अहंकार लगे, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है उससे। वो तुम्हारी सोच है, मैं तो सोच से परे हूं। तुम भी सोच से परे आ जाओ, तुम भी विचारों से परे आ जाओ, तुम भी पंथों, ग्रंथों, जात पात, ऊंच नीच से परे आ जाओ।
तुम भी ये आनंद की परिभाषा समझ जाओगे। शांत, मौन, आनंद की परिभाषा तुम भी जान पाओगे। इसलिए मैं बड़ी स्पष्ट वाणी में कहता हूं, इंसान को अगर जिंदा रखना है, मानवता को जिंदा रखना है, तो सब प्रकार के तथाकथित ड्रामे छोड़ दो। इसलिए मैंने कहता हूं, ओम मैं हूं। जिसको ये भीतर से समझ आ जाए कि मैं हूं, कोई पूछता है मैं कौन हूं, मैं हूं, बस इट्स ऑल, इतना काफी है। इसके आगे पीछे ना ग्रंथ की जरूरत है, इसके पीछे आगे ना व्याख्यान की जरूरत है, ना भूत की जरूरत है, ना भविष्य की जरूरत है, केवल मैं हूं। वर्तमान में हूं, जो वर्तमान में है वही भविष्य में है, वही भूत में था, लेकिन मैं तो हूं। इसलिए मैं अपनी वाणी को बड़े सरल भाव में संसार के बड़े बड़े धर्म गुरुओं को, बड़े बड़े विद्वानों को केवल विनम्र भाव से ये बताना चाहता हूं, अगर आपने मानव के प्रति प्रेम को जगाना है तो मेहरबानी करके ये अपने संप्रदायों को छोड़ दीजिए। मानव की एक ही जात है, मानवता, बस, और कोई नहीं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई, बौद्ध, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, कोई नहीं। हम केवल इंसान हैं। जब भी तुम वर्गीकरण करोगे तुम अपने आप में घिर जाओगे। वर्गीकरण ही दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। और फिर परमात्मा के अंश का वर्गीकरण तुम मंदिरों में बांध रहे हो, तुम जातियों में बांध रहे हो, तुम अपने डंबरों में उनको प्रकट करना चाहते हो। ये कैसे संभव हो सकता है? कदापि नहीं। इसलिए संसार मान्यताओं पर चलता है, संसार प्रथाओं पर चलता है, संसार जातिवाद में चल रहा है। मन एकाग्र नहीं है, बुद्धि अपनी प्लानिंग में फंसी है। इसलिए केवल ओम का उच्चारण और श्वास क्रिया ही भगवान है। प्रकृति में, मैं तो प्रकृति की बात बता रहा हूं, लेकिन जो पहले मैंने बताया वो प्रकृति से बहुत दूर की बात है। जो मैंने चर्चा की वो बहुत दूर, प्रकृति आपकी वहां छू नहीं सकती है। जहां से ट्रिलियन लाइट ईयर, कितने ट्रिलियन लाइट ईयर पृथ्वी से आकाश तक की यात्रा मैंने करनी है। कोई कहे इसका सबूत, पूरा सबूत मिलेगा। आइए मेरे पास, जैसे मैं कहता हूं करते जाइए। लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, यहां तक मैं हूं, लेकिन वहां तक तो जा सकते हो। यहां तक इनफाइनाइट शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी मर्जी आगे हम चले जाएंगे, द मोर यू ट्रैवल टूवर्ड्स मी द डिस्टेंस विल नॉट लेसन एट एनी स्टेज। कहता मेरे सनातन की ओर तुम जितनी आगे यात्रा करोगे अलौकिक इनफाइनाइट की ओर, तो ये यात्रा कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन आपको जानकारी, ज्ञान जरूर हो जाएगा खोज के आधार पर, जो भी रूहानियत है उसके बारे में।
और रूहानियत में किसी और का जिक्र नहीं है, अपने आप का जिक्र है। आपको अपने आप का जिक्र करना है, किसी का रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी संसार में, क्योंकि ये संसार ऐसे अंध कुएं में डूबा हुआ है, जब तक इसको अंधों की कहानी ना सुनाई जाए तब तक इनको समझ नहीं आती है। ये सारी हर इंसान की अपनी कहानी है, किसी और की नहीं है। क्योंकि हम सबके भीतर एक ही आत्मा होती है, ज्योत, जो आज्ञा चक्र से प्रकट होती है। हर एक के अंदर वहां से ही होती है। जब हर एक के अंदर से वहां से प्रकट होती है तो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भजन कीजिए, प्रकट होगी। छोड़ दीजिए दंड पखंड। हाँ, सैर करने को मन है तो पहाड़ों की कर लो, मैदान की कर लो, दरिया की कर लो, वो आपकी मौज है। बर्फ में जाइए, धूप में घूमिए, बरसात में जाइए, वो तो ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि ये सब कुछ बाहर फैला हुआ आपके लिए तो है। देखो, मजा लो, कौन बंद करता है? कोई पाबंदी नहीं है। माया इकट्ठी करो, नहीं करो, तुम्हारी मौज है। लेकिन अपने आप को जानना है, उसके लिए अपने आप में रहना है, तभी आप समझ पाओगे। ये तो मैंने अपने जीवन के 14 फरवरी 1988 का एक दृष्टांत आपके समक्ष रखा। आगे कितने अनुभूतियाँ जीवन की हैं उनका मैं, अगर आपकी पूरी दुनिया के ग्रंथ भी इकट्ठे कर लो तो मैं लिखाता जाऊंगा, और ग्रंथों में नहीं मिलेगा वो जो मैंने जाना है और जो मैंने खोजा है। इसलिए दुनिया को मेरी बातें पचती नहीं है। ये कहता है जो दुनिया करती है वो ये आप उस पर नहीं चलते, मुझे क्या लेना है यार। मैं तो एक सत्य, एक अध्यात्म विचार क्रांति लाने के लिए आया हूं। मैं किसी की बात क्यों मानूं? मैंने खुद को जाना है, और दूसरे ने जाना वो अपने आप को माने। जो उसने जाना है माने। मैं तो ज्ञान के आधार पर, भक्ति के आधार पर, ध्यान के, मैंने दुनिया की कोई भक्ति नहीं छोड़ी है। इस जन्म में 40 साल लगे वहां तक पहुंचने के लिए। पुराने जन्मों की क्या मैं बात करूं आपको। तो जितने भी यहां आज के युग में जो कुछ भी होता है वो केवल मेरे इशारों से होता है। फिर कोई प्रश्न करेगा आपके इशारों से होता तो ये क्यों नहीं हो रहा है? भाई मैंने इशारे दूसरों को पूछकर थोड़े चलाने हैं, वो मेरी मौज है, मैं अपनी मौज में रहता हूँ। ओ ओम जय हो गुरुदेव। ओम 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 ओम। आज की वाणी को यहाँ ही विराम देता।
ओम, ओम मैं हूँ।